दोस्तों फ्लाईओवर से राहुल पटेल हूँ। सुबह एक गुड न्यूज़ आया है। 2 साल से मेरा एक क्लाइंट था आलोक भरत भाई शाह। जब वो मिलने के लिए मुझे आए थे कई बार, वैसे तो पूरे दिन में टेंटेटिवली 25-50 कपल मुझे मिलने के लिए आते हैं जिनको कनाडा पीआर और वर्क परमिट चाहिए। उसमें ये है कि जो मिलने के लिए आते हैं उनको कई बार मैं मजाक में ऐसा बोलता हूँ कि आप श्री कृष्ण शरणम मम जब तक नहीं बोलेंगे तब तक मैं आपका काम नहीं लूँगा। तो उसका एग्जैक्टली मतलब क्या है वो मैं आज थोड़ा क्लैरिफाई करूँगा आपके साथ। उसका मतलब ये है कि ये लाइन में मेरा बहुत एक्सपीरियंस है, 10 साल का एक्सपीरियंस है। और जो एप्लीकेशन जो एग्जीक्यूट करने का जो तरीका होता है वो हमारा होता है। तो कई बार हम क्लाइंट को, जैसे अभी जो आलोक भाई के केस में मैंने बहुत तरीके से, मतलब एक अलग तरीके से, तरीके बहुत अलग होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, मगर एक स्मार्टली जो तरीका था वो मैंने यूज़ किया। बीच में बहुत दिक्कत भी आई, और जब प्रोसेस चलती है 1.5-2 साल तक चलती है तो क्लाइंट को थोड़ा पेशेंस भी नहीं रहता है, फैमिली को पेशेंस नहीं रहता है, तो ये दिक्कतें आती है। मगर उन्होंने मेरे को एक ही बात बोली थी कि राहुल भाई आप जो बोलेंगे हम करेंगे, मगर हमें परमानेंट रेसिडेंसी चाहिए। मैंने बोला मैं आपका परमानेंट रेसिडेंसी करके दूंगा, मगर मैं जितना बोलूँ उतना आपको करना पड़ेगा। तो आलोक भाई ने मैंने वर्क परमिट लिया, उनको फ्लाई करवाया, वहाँ पहुँचे, वहाँ टैक्सेशन चालू करवाया, उन्होंने काम भी ढूंढ लिया, काम भी मिल गया, और वहाँ पे उन्होंने गाड़ी का लाइसेंस भी ले लिया। अब नेक्स्ट मंथ में वो उनका घर भी लेने वाले हैं। तो ये कभी कभी मैं बोलता हूँ क्लाइंट को कि आप अपना दिमाग मेहरबानी करके यूज़ मत करिए, हम जितना बोले उतना आप करिए तो आपका पीआर होगा ही होगा। और पीआर लेना इतना इजी काम दोस्तों नहीं है, ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है। अगर इतना इजी होता तो सब ले लेते गुजरात में से, तो इतना इजी नहीं है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का एक ही पर्पज़ है कि आपके पास इमिग्रेशन का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, हमारा तो रोज़ का काम है, हम तो सुबह उठ के यही काम करते हैं। तो जो हम बोले उतना आप करोगे। और पर्टिकुलर मैं इतना तो एश्योरेंस देता हूँ कि राहुल पटेल के सामने अगर आपने ये बात बोल दी तो बात ख़त्म हो गई। मतलब मैं बहुत जिद्दी इंसान हूँ, सही में बोलूँ, मैं कोई चीज़ को पकड़ता हूँ ना, मतलब क्लाइंट को जब वो मेरे पे ट्रस्ट करता है ना तो फिर मैं उनके पीछे लग जाता हूँ, और किसी भी तरह से उनको मेरा पूरा जितना भी दिमाग है और जितना भी मेरे एफर्ट्स मैं डाल सकता हूँ वो एप्लीकेशन में मैं डाल देता हूँ। और कभी कभी तो क्लाइंट मुझे बोलते हैं कि राहुल भाई आप रात को 12 बजे भी फ़ोन करते हैं। तो देखो ये पीआर बहुत ही लंबा प्रोसेस है, और मैं कभी भी रात को 12 बजे भी आपको फ़ोन करूंगा। मुझे डॉक्यूमेंट जो चाहिए वो चाहिए, प्रॉपर फॉर्मेट में चाहिए, क्योंकि इमिग्रेशन को मजाक बना के रख दिया है। मैं बहुत सारे वीडियो में पहले भी बोल चुका हूँ मेरी यूट्यूब चैनल पे। तो जिनको ट्रस्ट है और जिनको मेरे पे ट्रस्ट नहीं है ना, उनका काम भी मैं नहीं लेता हूँ, ये भी क्लियर बात है, क्योंकि मेरे को ज़्यादा काम नहीं करना है। मैं पूरे साल में टेंटेटिवली 150-200 एप्लीकेशन करता हूँ, उससे ज़्यादा मैं करता भी नहीं हूँ। तो इन शॉर्ट ये श्री कृष्ण शरणम मम का मतलब ये हुआ कि आपको अपना दिमाग पर्टिकुलर इमिग्रेशन की लाइन में यूज़ नहीं करना है। वो मेरा दिमाग रहेगा, मैं आपको हाथ पकड़ के बाहर निकालूंगा। और अभी भी मैं कई कपल को बोल रहा हूँ कि डायरेक्ट पीआर की जीत छोड़ दीजिए, आप वर्क परमिट ले लीजिए, WP लेके वहाँ लैंड हो जाइए, और उसमें भी पूरी फैमिली लेके मत जाइए, सिंगल ही एप्लीकेंट जाएगा। क्योंकि जब आप कनाडा में लैंड होंगे ना तो बहुत दिक्कतें आती है, तो अकेला इंसान एक बैग पकड़ के कहीं पे भी मूव हो सकता है। तो ये जो दिक्कत है, छोटी छोटी जो दिक्कत है ना, वो अकेला इंसान फेस कर सकता है, मगर पूरी फैमिली को लेके वो एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट होना वो थोड़ा बहुत मुश्किल है। तो जो भी है धीरे धीरे सर्वाइव होना चाहिए। कोई भी ऑन द स्पॉट कुछ भी नहीं होता है, मगर धीरे धीरे सब कुछ होता है। नई कंट्री है, जब समझ लो आप गुजरात से हो और कल आप बॉम्बे भी चले गए तो भी आपको दिक्कत होगी सेटल होने में। एटलीस्ट कनाडा में मिनिमम 6 मंथ लगता है, मगर आज के इंसान के अंदर पेशेंस नहीं है। और इमिग्रेशन एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है, पेशेंस वाली मैटर है, और पेशेंस रखना पड़ेगा तो ही वीज़ा आएगा, नहीं तो फिर रिजेक्शन आएगी। और कई मेरे पास जो पूरे दिन में समझ लो 10 एप्लीकेशन मेरे टेबल पे आती है, तो उसमें से 7 एप्लीकेशन मिस रिप्रेजेंटेशन की होती है। तो मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब आपका डेटा गया। कल भी मेरे पास एक केस आया था, उसमें
मतलब जो नहीं दिखाना था वो भी दिखा दिया है, तो वो एक टेक्निकल मैटर है, उसमें मैं अंदर नहीं जाता हूँ। मगर कहने का मतलब आपका दिमाग मेहरबानी करके नहीं चलता है तो प्लीज़ यूज़ मत करिए उसको, और अगर यूज़ करेंगे तो आप ही फंसेंगे फ्यूचर में। तो मेरे पास जो भी क्लाइंट आना चाहता है, जिनको भी पीआर चाहिए, वर्क परमिट चाहिए, श्री कृष्ण शरणम मम बोल दो, बात खत्म, बाकी सब मैं देख लूँगा। थैंक यू वेरी मच।